यह कहानी है चंबल की घाटी की, जहाँ के डकैतों की कहानियाँ विदेशों में भी सुनाई जाती हैं कि वो कितने खतरनाक और निर्दलीय थे। यूं तो इन पर दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं, पर एक कहानी अभी भी बची है जो बहुत कम को पता है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। जानिए कैसे एक मुस्लिम एक हिंदू मंदिर के लिए डकैतों से तो भिड़ता ही है, साथ ही साथ माइनिंग माफिया से भी पंगा ले लेता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका ड्रिंक डार के इस नए एपिसोड में, जहां हम सब आज बात करने वाले हैं चंबल के बारे में। लूटमार नहीं करते, पकड़ करते हैं बस। मार चुके हैं जैसे अपने जमाने में एक सत्तीना नहीं मार चुके। में सवार होने के लिए सबसे पहले मर्डर करना पड़ेगा। अल्लाह भाई वो डरा है, वो मर गया। चंबल के इन्हीं घाटियों के बीच बसा हुआ है बाटेश्वर मंदिर, जो अभी 200 एक्टिव मंदिरों का घर है, जो मोस्टली शिव भगवान, विष्णु भगवान और शक्ति देवी को रिप्रेजेंट करती है। यह मंदिर बाटेश्वर में कुल 25 एकड़ में फैला हुआ है। बट आज से कुछ साल पहले यह मंदिर बिल्कुल खंडर बने पड़े थे और इन पर दुनिया के सबसे खतरनाक डाकुओं ने अपना डेरा जमा लिया था। और इन्हीं खतरनाक डाकुओं में से एक था निर्भय सिंह गुर्जर। मेरे पास अधिकारी भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, हर लोग मेरे पास आते हैं। उस समय निर्भय सिंह गुर्जर का घर कुछ इस प्रकार उस जगह पर था कि पुलिस भी उनके ठिकाने पर जाने से पहले 100 बार सोचती थी, फिर भी नहीं जाती थी। बाटेश्वर के इन मंदिरों को 8 से 10 सेंचुरी के बीच में गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी ने बनाया था, जो उस समय नॉर्थ इंडिया के काफी बड़े हिस्से को रूल किया करती थी। लेकिन फिर 14 सेंचुरी में आए एक भूकंप ने बाटेश्वर के इन मंदिरों को खंडर में बदल दिया और देखते ही देखते यह खंडर डाकुओं के लिए एक ठिकाने में बदल गई। लेकिन चीजें बदलना तब शुरू हुई जब सन 2000 में मध्य प्रदेश में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद साहब की पुष्टि हुई और उनकी नजर बाटेश्वर के इन मंदिरों पर पड़ी। उस समय डाकुओं का कहर चंबल की घाटियों पर कुछ ऐसा था कि सरकार के आदेश के बावजूद भी इन घाटियों पर सरकारी कोई भी काम नहीं होता था। इसी कारण की वजह से एएसआई की टीम को बाटेश्वर के मंदिरों को विजिट करना भी मुश्किल था। और डाकुओं के इस कहर को देखते हुए के मोहम्मद साहब ने अपने दिमाग में पहले ये गुच्छी सुलझा ली थी कि अगर बाटेश्वर के इन खंडरों को वापस मंदिर में बदलना है तो इन डाकुओं को अपने साइड में लाना होगा, खास करके निर्भय सिंह गुर्जर, जो उस समय इन डाकुओं का लीडर था। इसीलिए के मोहम्मद साहब निर्भय सिंह गुर्जर से मीटिंग के लिए लगातार मैसेजेस भेजते रहते थे और काफी प्रयासों के बाद निर्भय सिंह गुर्जर के मोहम्मद साहब से मिलने के लिए राजी हुआ। हिम्मत देख रहे हो के मोहम्मद साहब की, जहाँ पुलिस अपना पांव तक नहीं रखती, ये उनका ठिकाना खाली करवाने के लिए चले गए। अबे तू मार ना, अबे डरे जिम करें मार। और तो और मीटिंग में के मोहम्मद साहब ने निर्भय सिंह गुर्जर को मना भी लिया ठिकाना खाली करने के लिए और उन्हें भरोसा दिया कि उनका काम सिर्फ मंदिरों की मरम्मत करने का, ना कि किसी को पकड़वाने का। निर्भय सिंह गुर्जर के मोहम्मद साहब की बातों को मान लेते हैं और बाटेश्वर के मंदिरों से थोड़ी दूर और अपने बेस को शिफ्ट कर एएसआई को वहां काम करने की परमिशन देते हैं। पावर देखो, पावर, सरकारी ऑफिसर को काम करने की परमिशन दे रहे थे निर्भय सिंह गुर्जर, मानना पड़ेगा। फिर जब 2005 में के मोहम्मद साहब अपनी टीम के साथ बाटेश्वर के मंदिरों तक पहुंचते हैं तो उनके साथ साथ पूरी टीम का सर चकराया गया, क्योंकि वहां चारों तरफ मंदिर के टुकड़े, पिलर्स बस इधर उधर पड़े हुए थे और 200 मंदिरों में से बस गिने चुने 2-4 मंदिर थे जो सही सलामत अपनी जगह पर खड़े थे। के मोहम्मद के अनुसार यह रिस्टोरेशन का काम उनके करियर में सबसे कॉम्प्लेक्स था। उसके बाद एएसआई की टीम वहां के कुछ लोकल्स के साथ वहां पे काम शुरू करती है और निर्भय सिंह गुर्जर के कारण वहां पे काम फुल स्विंग में चलता है बिना कोई बाधा के। आगे चल के मोहम्मद साहब ने बताया कि कैसे निर्भय सिंह गुर्जर अनजान बन के मंदिरों को कभी कभी विजिट करते हैं, बड़े खुश होते हैं इनका रिस्टोरेशन का काम देखते हैं। और फिर एक गलत फहमी की वजह से दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। निर्भय सिंह गुर्जर के मोहम्मद पर बहुत गुस्सा कर जाते हैं। के मोहम्मद के अनुसार यह इस प्रोजेक्ट का टर्निंग पॉइंट था। तभी के मोहम्मद निर्भय सिंह गुर्जर को बताते हैं कि उनके टाइटल से यह साफ पता चलता है कि मंदिरों को उनके पूर्वज यानी गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी ने बनवाया था और भगवान ने निर्भय सिंह गुर्जर को यहाँ पे मूर्तियों की रखवाली के लिए भेजा था, क्योंकि अगर यहाँ पे गुर्जर नहीं रहता तो इन मूर्तियों को स्मगलर कब का चोरी करके बेच चुके होते हैं। यह बात सुनते ही निर्भय सिंह गुर्जर उस बेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं पूरी तरह, और बस एक ही शर्त के साथ कि उन्हें और उनकी गैंग को यहाँ पे पूजा करने की अनुमति दी जाए, जो कि वह शुरू से करते आ रहे थे। अभी तक के मोहम्मद अपनी गिनी चुनी टीम और कुछ लोकल्स के साथ ही यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम कर रहे थे, पर गुर्जर के चले जाने के बाद उन्हें अपने बाजू में खोलने का पूरा मौका मिला। उन्होंने बगल के राज्य से मेसन्स को यहाँ पे बुलाया जो पत्थरों के काम में बिल्कुल माहिर हो। उन्होंने
इस प्रोजेक्ट में क्वालिटी के साथ एक नई गति दी और देखते ही देखते यहाँ पर एक के बाद एक मंदिर खड़े होते गए। पर कुछ ही समय के बाद इस प्रोजेक्ट में एक ऐसा पड़ाव आया जो के मोहम्मद ने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा। निर्भय सिंह गुर्जर को अपने कुकर्मों की सजा मिली और पुलिस से मुठभेड़ में वो मारा गया और एएसआई ने बाटेश्वर में अपने सबसे पावरफुल एलाय को खो दिया और मौका मिलते ही वहां पे माइनिंग माफिया ने अपने पांव जमा लिए और देखते देखते उन्होंने बाटेश्वर के अंदर भी माइनिंग शुरू कर दी, जिसके कारण जो भी मंदिर खड़े थे माइनिंग की वजह से वो भी धीरे धीरे गिरने लगे। और इनकी क्षति को देख के मोहम्मद बहुत परेशान है और उनके लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट के कान में जू रहेंगे। ऑफ टॉपिक, यह सरकारी काम देखने में तो बिल्कुल सिंपल लगते हैं, ये स्टेप फॉलो करो, ये फॉर्म डालो, ऐसा करो और ये काम हो गया आपका। पर असलियत में करते करते चप्पल घिस जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ क्वालिटी की चप्पल यूज करो, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। और अंततः जब कोई उपाय नहीं बचा तब के मोहम्मद साहब ने आरएसएस के दरवाजे की घंटी बजाई। ऐसा करके वो अपनी जॉब तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक सरकारी एम्प्लॉय कभी भी इंडिपेंडेंटली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प नहीं ले सकता है। पर फिर भी उन्होंने अपने दिल का माना और उन्होंने उनसे संपर्क किया और आरएसएस ने इस मुद्दे को सुर्खियों पे लाया और अथॉरिटीज की नज़र इस पे पड़ी और वहां से माइनिंग को दूर हटाया गया। सो आज आप जो इन 200 मंदिरों को बाटेश्वर में देख पा रहे हैं अपनी फुल ग्लोरी के साथ, वह शायद ही कभी इमर्ज हो पाते बिना गुजर डकैत के या बिना के मोहम्मद की दृढ़ता के कारण। फॉर दिस वी सैल्यूट के मोहम्मद साहब, द ग्रेटेस्ट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया।